नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, मैं आज फिर से जो है एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और अपना ये जो टॉपिक रहेगा वो अपने सेकंड ग्रेड हिंदी को लेके अपनी बात चल रही थी और उसी में अपन आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत जो है वो आज करते हैं। इसमें देखिए, आज हम बात करेंगे मीरा की जो पदावली है उसको लेके अपनी बात होगी और उसके जो लेखक होंगे वो हैं परशुराम चतुर्वेदी। और आपको बता दें कि आप ये जो सिलेबस देख रहे हैं सेकंड ग्रेड हिंदी का, वो अपना यूट्यूब चैनल रहेगा HS स्टडी टॉक। उस पे आपको ये पूरा का पूरा जो है यूट्यूब पर आपको फ्री में करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज मीरा की पदावली को लेके जो है बात होने वाली है और चार क्लासेज होंगी। 4 क्लास में अपना ये टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन का समय लगेगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। स्तुति वंदना है जो है वो सबसे पहले करते हैं कि राग तिलंग में ये लिखा गया है। और देखिए क्या कहते हैं परशुराम चतुर्वेदी जी कि मण थे परश, परश का मतलब होता है पारस, हरि रे चरण, चरण का मतलब होता है चरण पैर। ठीक है, और सुभग शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण, जगत की ज्वाला का हरण करने वाले। तो देखिए मीरा क्या कहती है यहाँ पे, साथ में ही चलते हैं कि मीरा कहती है कि हे मन, अपने मन को ही कहती है। मन का मतलब होता है मन, मन का मतलब क्या होता है, मन होता है। कि हे मन परस हरि रे चरण, कि तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। तुम्हें क्या करना है, श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना है। सुभग शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण, क्योंकि श्री कृष्ण के ये जो सुंदर शीतल और कमल के समान कोमल जो चरण हैं वो सभी प्रकार के सांसारिक जो कष्ट हैं, यानी जगत ज्वाला हरण, ये सांसारिक कष्टों को दूर करने वाले हैं। जगत ज्वाला, जगत ज्वाला किसको कहा गया है यहाँ पे, सांसारिक कष्टों को कहा गया है। सांसारिक कष्ट जो है, दुख जो है, उनको कहा गया है जगत ज्वाला। आगे देखिएगा कि इन चरणों में प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण। तो देखिए इंद्र भगवान को जानते होंगे, पदवी यानी स्थान प्राप्त, धरण यानी धारण करना। तो देखिए इन का मतलब होता है इन का मतलब क्या होता है, इन होता है कि इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण। तो देखिए इन्हीं चरणों के स्पर्श से भक्त जो प्रहलाद था उसका उद्धार हुआ था और इंद्र की पदवी उसे प्राप्त हुई थी। तो इंद्र भगवान की पदवी जो है वो प्रहलाद को प्राप्त होती है किसके कारण से, किसके चरणों के स्पर्श से, श्री कृष्ण के चरणों से के स्पर्श से। इन चरण, इस चरण के ध्रुव अटल कस्या, और इन्हीं चरणों के प्रताप से ध्रुव जो था वो क्या हो गया था, अमर हो गया था। और शरण अशरण शरण, शरण अशरण शरण, और श्री कृष्ण के यही चरण जो है असहाय और निराश्रित लोगों के क्या है, आश्रय स्थल है। शरण, शरण अशरण, शरण का मतलब होता है शरण देना, आश्रय देना। ठीक है, तो शरण का अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि इन चरण ब्रह्मांड भेट्या नख शिखा श्री भरण। तो देखिए इन्हीं चरणों से क्या हुआ था, भगवान विष्णु जो थे उन्होंने वामन अवतार के रूप में ब्रह्मांड को समेट लिया था। देखिए है ना, ब्रह्मांड भेट्या, भेट्या यानी समेट लिया, पूरे ब्रह्मांड को उसने समेट लिया था। नख शिखा श्री धरण, और ये ब्रह्मांड जो है उन्हीं के चरणों से नख से शिख तक सौंदर्य और सौभाग्य से मंडित है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है उन्हीं के नाखून से लेके सिर तक जो है वो सौंदर्य और सुशोभित, सौंदर्य और सौभाग्य से क्या है, सुशोभित है, सौंदर्यमान है। इन चरण कालियां ण्याथ्या और गोप लीला करण, और इन्हीं की भाई श्री कृष्ण के चरण से क्या हुआ था, कालिया जो नाग था को वशीभूत करके उसका दर्प दलन किया था, उसको नष्ट किया था। गोप लीलाकरण, और इन्होंने क्या किया था, गोपियों के साथ में रास लीलाएं रची हैं। और इन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मध्वा धारण। तो देखिए इन्हीं चरणों ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण करके क्या किया था, ब्रजवासियों की रक्षा की थी, ब्रज के लोगों की रक्षा की थी। ये वही श्री कृष्ण के चरण हैं। और गर्भ मध्वा हरण, और इंद्र का जो गर्व था वो क्या किया था, चूर चूर किया था। आगे मीरा देखो क्या कहती है कि दासी, दासी मानती है अपने आप को, मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। तो गिरधर, यहाँ पर मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के उन्हीं चरणों की दासी हूँ जो इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका के समान है। अगन तारण तरण, तो यहाँ पर नौका कहा गया है। ठीक है, तारना यानी उद्धार करना होता है, तारण यानी उद्धार करना, कि इस नौका से, इस जो संसार रूपी जो सागर है उससे पार जाने के लिए जो है ये नौका के समान है, मेरा सहारा बन रहे हैं, मुझे पार लगाने के लिए मेरी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो मीरा यहाँ पर जो है श्री कृष्ण की भक्ति करती है और
श्री कृष्ण में ही अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर करने की बात यहाँ पर कहती है कि भाई श्री कृष्ण ने जो है कौन कौन से काम किए थे, किन किन लोगों की जो है सहायता की थी, उन सब का वर्णन जो है इस पद में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा अगला जो पद रहेगा राग ललित में ये लिखा गया है कि म्हारे प्राण बांके बिहारी जी, कि मीराबाई क्या कहती है अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे बांके बिहारी, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। बांके बिहारी जी, हमारे प्रणाम आप स्वीकार करो। मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजा, वे क्या कहती हैं कि उनके सिर पर क्या है, मोर पंखों का बना हुआ मुकुट है तथा माथा तिलक बिराजा, और उसके माथे पर क्या है, तिलक शोभायमान है, सुंदर लग रहा है। कुंडल अलकाधारी जी, और कानों में क्या है, कुंडल पहन रखे हैं तथा अलकाधारी जी, और काले केश राशि फैली हुई है। ठीक है, आगे देखिएगा अधर मधुर धर बंसी बजावा। अधर का मतलब होता है होंठ, अधर का मतलब क्या होता है, होंठ होता है। होंठ मधुर धर, धर यानी धारण करना, बंसी यानी मुरली होता है, बजाना यानी मधुर ध्वनि करना, और उसके होठों पर क्या है, सुंदर बांसुरी है, और जिसकी मधुर वाणी से ब्रज की संपूर्ण जो रिज रिझावा ब्रज नारी जी, और वो क्या कर रहे हैं, संपूर्ण नारियां जो है उस पर मोहित हो रही हैं। आके देखिएगा कि या छवि देखा, इस छवि को देखकर मोह्या मीरा मोहन गिरवर धारी जी, गिरवर यानी पर्वत को धारण करने वाले, तो श्री कृष्ण की इसी सुंदर छवि ने मीरा को भी क्या कर लिया है, मोह यानी मोहित कर लिया है। और ऐसे मोहित करने वाले श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण सदा मेरे हृदय में निवास करते रहें, ऐसी मनोकामना जो है वो मीरा करती है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप जो है वो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ उठा सकें। चलिए आगे बात करते हैं अगले पद को लेके। राग हमीर में लिखा गया है कि बस्या म्हारे नैनन माँ नंदलाल। नैनन का मतलब होता है आँखों में, नैनों में, नेत्रों में। ठीक है, नैनों का मतलब नेत्रों में। मोर मुकुट मकरा करत कुंडल अरुण तिलक, अरुण का मतलब होता है लाल, अरुण का मतलब क्या होता है, लाल होता है। तिलक सोहा यानी सुशोभित होना, सुशोभित होना। ठीक है, सुशोभित होना। भाल का मतलब होता है मस्तक, भाल का मतलब क्या होता है, मस्तक होता है, माथा होता है। मोहन मूरत सांवरा सूरत नैना नेत्री है, बढ़िया विशाल, बढ़िया का मतलब बनना, विशाल यानी विशाल। अधर यानी होठ होता है। सुधारस अमृत बरसाने वाली मुरली राजा विराजती है। उर यानी हृदय पर वैजंती माल, वैजंती पुष्पों की माला है। मीरा प्रभु संता सुखदाया, संतों को सुख देने वाले भक्त वत्सल गोपाल यानी श्री कृष्ण। तो देखिए मीरा यहाँ पर क्या कहती है कि हे नंदलाल, हे नंदलाल, तुम हमेशा मेरे नेत्रों में निवास करते रहो। बस्या हमारे नैन, कि आप हमेशा मेरे नेत्रों में निवास करते रहो। और मोर मुकुट मकरा करत कुंडल अरुण तिलक सोहे बाल, कि तुम्हारे मस्तक पर क्या है, मोर मुकुट है, कानों में मकर की आकृति के कुंडल है। मकर कहते हैं मछली को, मगर किसे कहते हैं, मछली को कहते हैं, मछली की आकृति के कुंडल हैं। और मस्तक पर क्या है, लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। और तुम्हारा रूप जो है वो मन को मोहित करने वाला है। मोहन मूर्ति सांवरा सूरत, कि आपका जो रूप है वो मन को मोहित करने वाला है। और सावरे सूरत नैना बस्या विशाल, और तुम्हारे सांवरे वर्ण का जो शरीर है ना, और आपके नेत्र बड़े विशाल और चंचल हैं। और देखिए अधर सुधारस मुरली राजा और वैजंती माल, और तुम्हारे होठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली विराजमान है। और देखिए क्या कहती है मीरा आगे कि उर वैजंती माल, और आपके गले में क्या है, वैजंती पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है, सुंदर हो रही है। मीरा प्रभु संता सुखदाया भक्त वत्सल गोपाल, की मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप संतों को सुख प्रदान करने वाले भक्त वत्सल श्री कृष्ण हैं, आप सदा मेरे नेत्रों में बसे रहें, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। आपसे भी हमारी यही मनोकामना है कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला पद हमारा रहता है, राग हमीर में ही ये लिखा गया है कि हरि महाराज जीवन प्राण आधार। जीवन यानी जीने का, जीवन यानी होता है जीने का, प्राण यानी प्राण, आधार का मतलब आधार होता है। और आशिरो, आशिरो का मतलब होता है सहारा, आशिरो का मतलब क्या होता है, सहाराना। मारा थे विण, महारा थे विण, तो विण यानी अच्छा लगना है। तीनों लोक मझार, मझार का मतलब होता है बीच में, मझार का मतलब क्या होता है, बीच में।
मझार का मतलब बीच में, थे बिन मारे जगना सुहावा, सुहावा यानी अच्छा लगना, निरखे यानी देखा, सब संसारा मीरा रे प्रभु दासी रावली, रावली का मतलब बावली, और लीजो अनेक निहार, कि आप मेरी तरफ भी ज़रूर देखिएगा, मेरा भी उद्धार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मीरा यहाँ पर क्या कहती है कि हरि महाराज जीवन प्राण आधार, मीराबाई श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हुई कहती है कि तुम मेरे प्राणों का सहारा हो, और आशिरो ना महारा थे विण तीनों लोक मझार, और तुम्हारे बिना मेरा इन तीनों लोकों में कोई आश्रय ही नहीं है, कोई सहारा ही नहीं है, सिर्फ आपका ही सहारा है। थे बिन मारे जग ना सुहावा, निरख्या सब संसार, तुम्हारे बिना मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है, और मैंने सारे संसार को परख भी लिया है, निरख्या सब संसार, पूरे संसार को परख लिया है। मीरा रे प्रभु दासी रावड़े लीजो अनेक निहार, तो मीरा कहती है कि हे कृष्ण मैं तो आपकी दासी हूँ, अतः आप मुझे भुला मत देना, आप मेरी तरफ भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपना यूट्यूब चैनल जो रहेगा HS स्टडी टॉक उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। राग कान्हरा में ये लिखा गया है, तो देखिए तनक हरी चितवा हरी ओर, मीराबाई क्या कहती है, तनक थोड़ा सा, हरी चितवा चित्त मन की बात कह रही है, म्हारी ओर या नेत्र आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, म्हारी ओर, आप भी अपने नेत्रों को हमारी ओर भी लगाइए भाई। हम चितवा थे चितवा रणा हरी, तो देखिए मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण को उल्हाने देती हुई क्या कहती है कि हे कृष्ण ज़रा आप हमारी ओर भी अपनी दृष्टि जो है वो कीजिएगा। देखिए लिखा ना, तनक हरी चितवा हमारी ओर, हम चितवा थे, मेरी दृष्टि तो हमेशा आपकी ओर ही रहती है, और चितवा ना हरी हिवड़ो बड़ो कठोर, तो देखिए हिवड़ो का मतलब होता है हृदय, हिवड़ो का मतलब किसे कहते हैं, हृदय को कहते हैं, बड़ा कठोर, कठोर का मतलब कठोर है। कभी आप भी अपनी दृष्टि जो है हम पर डालें कि चितवो ना हरी, कि आप भी अपनी दृष्टि है वो हम पर डालें, हमारा भी क्या करना है, आपको उद्धार करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो हृदय है वो काफ़ी कठोर हो गया है। हमारी आशा चितवनी थारी, तुम्हारी कृपा पूर्ण दृष्टि ही मेरा एकमात्र क्या है, लक्ष्य है, आशा है और सहारा है, और ना दूजा और कोई दूसरी मेरी जो है सहायता करने वाला नहीं है, मेरे पास तुम्हारे सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं है। उभ्या ठाडी, ठाडी का मतलब होता है खड़े रहना, अर्ज करूँ छूँ, और मैं खड़ी खड़ी रात भर क्या करती हूँ, तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ, करता करता भोर, और आपका इंतज़ार करते करते, आपकी भक्ति करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देशों प्राण अकोर, हे अविनाशी अमर कृष्ण मुझ पर कृपा करो, मैं तुम पर अपने प्राण न्योछावर कर दूंगी। देशों प्राण अकोर यानी मैं आप पर अपने प्राण न्योछावर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मीरा जो है वो श्री कृष्ण को उल्हाने देती है, थोड़ा बहुत जली कटी बातें वो यहाँ पर कहती है। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए आज की क्लास मैंने यहाँ पे 1 से लेके 5वें पद तक की यहाँ पर बात की है। 20 पद अपने को पढ़ने हैं, 5 आज हो गए हैं, तो 4 क्लासेज जो है अपनी होनी है, उसमें से 1 क्लास हो गई है और 3 क्लास और होनी है जो 3 दिन में हो जाएंगी, लगातार अपनी क्लास रहेगी। ठीक है, और भी जो सबसे पहले मैं यही पार्ट लेके चलूँगा, सभी जो कवि हैं उनके जो दोहे वगैरह हैं उनका अपना हिंदी अर्थ जो है वो यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। साहित्य या जो इतिहास है वो अपन लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना पूरा का पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से हो भी जाएगा। और ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा काम वाली चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा सा अपने को पहले इन पर फोकस करना है, और उसके बाद में अपन जो है वो अलग चीज़ों को लेके बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।